तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। आज हम लोग मौजूद है कुंवरदा में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिंदेश्वर जी, जो जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। तो आप कल या परसों से ही देख रहे होंगे किस तरह से छापेमारी हो रही है धीरज साहू के घर में और उनके कई ठिकानों में जहां पर उनके पैसे मौजूद थे। अभी तक लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा नकदी बरामद की गई है और अभी भी गिनती जारी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बिंदेश्वर जी, जो जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं? जोहार। सबसे पहले तो तमाम जो भी यहाँ के ईडी ने छापा मार के पैसा पकड़े हैं, तो और भी जितने भी करप्ट और घुसखोर ऑफिसर लोग हैं उनको भी इस तरह से पकड़ के पैसा पकड़ा जाए। और जहाँ तक 300 करोड़ अभी भी जारी है गिनती में। और आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, और क्या मैडम थी पूजा सिंघल, आज से 1 साल पहले उनको भी कुछ 17 करोड़ रुपए से पकड़ा गया था ईडी के द्वारा। हाँ, तो मैं हमारे जो भी भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा, जो भी पैसा पकड़ाया जा रहा है, अगर झारखंड का पैसा है तो झारखंड के ही फंड में रखा जाए। क्योंकि भाई इतना करोड़ों अरबों जो पैसा आए दिन पकड़ा रहा है, ये तो हमारा झारखंडी पैसा है ना, हमारे स्टेट का पैसा है। अब उसमें अगर पकड़ रहे हैं तो यहाँ के ही हित के लिए वो पैसा का उपयोग किया जाए, ना कि अब पैसा लेके फिर अब केंद्र तक उसमें केंद्र में चल जाएगा। ऐसा नहीं, जो भी पैसा पकड़ में आ रहा है वो हमारे झारखंडी पैसा है। झारखंड के हक अधिकार को छीन के उन्होंने अपना घर में तिजोरी में रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद ईडी के जितने भी अफसर ने ये रात दिन मेहनत करके जो पकड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितना करप्ट लोग हैं उनको भी पकड़िए। और जो भी आज झारखंड को खोखला कर रहा है धीरे धीरे, उस सारी नीति नियम को आप लोग जो मेहनत करके उनको पकड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी पकड़ते रहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ, जेबीकेएसएस का यही प्लान है कि यहाँ सबसे पहले तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब कौन बोल रहा है कि हमारे सरकार अच्छी काम कर रही है? सरकार आपके द्वार का योजना बना के, इसमें भी तो भारी लूट हो रहा है। अब जाइए, कोई भी सरकार आपके द्वार में जाइए, देखिए सिर्फ एक ही योजना का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वो है अबुआ आवास। लेकिन अबुआ आवास का क्या हिस्ट्री है ये तो पता नहीं है, आगे किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अच्छा, आज से 2-4 दिन पहले हेमंत जी आए हुए थे, जो राज्य के अभी मुख्यमंत्री है। वो लगभग 345 करोड़ रुपए का योजना इन सरेकला और खरसवां प्रखंड में सौगात दे के गए हैं। और उसी लगभग आंकड़े के हिसाब से जो अभी पकड़े गए हैं धीरेन्द्र साहू जी, तो कहीं लगता है कि ये पैसा कहीं सरकार के द्वारा कहीं कुछ मतलब लोगों से ही कहीं ना कहीं ये सब छुपा चुरा के रखा जा रहा है। एकदम रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज झारखंड 40% खनिज संपदा देने वाला एकमात्र राज्य है भारत का। और उसमें अगर इस तरह का बदहली से हम लोग जी रहे हैं, यहाँ के गरीब गुरबा लोग पैसा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ का मजदूरी रेट में देखिए, मजदूरी रेट कितना कम है। मनरेगा का रेट देखिए, यहाँ हर चीज़ में कटौती किया जा रहा है। न किसान का देखिए, अब खाद दिया, बीज लिया, सब कुछ किया, अब जब धान उठाने का बारी आया तो पानी में वो सब लॉस हो गया। अब यहाँ हमारे कृषि मंत्री जो हैं बादल पत्रलेख जी, उनका तो एक भी बयान नहीं आया अभी तक कि भाई आप लोग को जो भी पानी से किसान लोग का धान का नुकसान हुआ उनका हम लोग मुआवजा देंगे, ये सब कुछ अभी तक बयान नहीं है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के जितने भी किसान भाई लोग हैं सभी त्रस्त हैं, सरकार से भी और यहाँ के सिस्टम से भी। और जो भी पैसा मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 300 करोड़, ये 300 करोड़ किसका है? हम ही लोग का पेट काट के वो उसने मारा है। हम ही लोग का जो हक अधिकार है वो मार के वो लोग कमाया है। और ये देखिए, गरीब लोग का हाय लगता है एक दिन। और धीरज साहू का जो 300 करोड़ का पैसा पकड़ाया है, ये तो 300 करोड़ कम ही है, और कितना होगा? और ऐसे कितना करप्ट लोग हैं जो झारखंड में रहते हैं और हमारे पैसा को लूट मार करके वो लोग बाहर जाके रह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से श्री हेमंत जी ने, जो राज्य के मुख्यमंत्री, वो 345 करोड़ रुपए का योजना दे के गए, क्या वही पैसों से एजुकेशन के ऊपर, डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स के ऊपर हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, ये चीज़ सब पैसा सब उसमें यूज होता तो क्या कुछ हो पाता? देखिए, सबसे पहले तो आपको गाँव का नींव देखिए,
24% सिर्फ शहरी लोग हैं झारखंड में, और 76% लोग जो है वो ग्रामीण में वास करते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए भाई, जब सरकार आपके द्वार लगा रहे हैं तो आप आके एक बार गांव में घुसिए, गांव में देखिए, गांव का बायोडाटा निकालिए कि यहाँ कितने गरीब लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कैसे समाज के लोग हैं, और उन लोग का मेन मुद्दा क्या है, उन लोग को क्या देने से उन लोग का गांव घर में विकसित होगा। ये सब डाटा बनाइए। आप किसी रूम में बैठ के, किसी एसी रूम में बैठ के गांव ग्रामीण का डाटा नहीं बना पाइएगा। आपने जो भी करोड़ों रुपये हमारे सरायकेला में आके, खरसवा में आके आपने घोषणा किए, ये नहीं लगता है कि हम गरीबों तक इनका भलाई होगा। ये कहीं ना कहीं कोई मैंने ठेकेदार लोग के अंदर में चल जाएगा, और जो भी योजना है वो ठेकेदार के पकड़ में ज़्यादा पैसा आएगा और काम कम दिखेगा। और आपको अगर गांव घर का, झारखंड का विकास के बारे में सोचना है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर, आप शहर में एगो क्लिनिक खोल दीजिएगा तो ग्रामीण लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। गांव वाला क्या करता है, झाड़ फूँक और झोला छक डॉक्टर में ही सीमित रह जाता है। तो हाँ, जितने भी अभी हम देखे हैं कि हर पंचायत में एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उसमें आप डॉक्टर दीजिए, नर्स दीजिए, उसमें ज़रूरत चीज़ें दीजिए, ताकि ग्रामीण जाके फ्री में अपना इलाज करा पाए। और पैसा का अभाव से ही आदमी ज़्यादातर मरता है, क्योंकि जागरूक के कारण और अशिक्षित के कारण और गरीबी के कारण ही आदमी स्वास्थ्य मतलब जो भी अपना मैंने मरीज है उसको अस्पताल तक नहीं ले जा पाता है। और जो भी पैसा खर्चा कर रहा है वो दिखावा का हो रहा है, कुछ ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, इतनी धड़ल्ले से इतना भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है? करप्शन एक बीमारी टाइप का है। अब बता दें, जैसे कोरोना हुआ था ना, उसी टाइप का। आप मान लीजिए एक छोटा से छोटा पदाधिकारी लोग बिना घुस के काम नहीं करता है। आप कहीं भी जाइए, अब 1 महीना तक आपका जातीय आवासीय अटक जाएगा। अगर मान लीजिए आप वहाँ 2 पैसा आप उसमें दे दीजिएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं करप्ट हम लोग भी हैं, हम लोग भी पैसा देके अपना काम करा लेते हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए। और धीरे धीरे जितना बड़ा काम उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा पदाधिकारी उतना बड़ा करप्ट। देखिए आप, आपके तो न्यूज़ के माध्यम से आप लोग भी देख रहे हैं, धीरज साहू एक राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो अगर चाहते तो राज्य के विकास के बारे में सोचते, तो विकास के नहीं सोच के वो विनाश का सोचा। और आज 300 करोड़ अभी तक पकड़ाया है, अभी और कितना पकड़ाएगा ये तो मालूम नहीं है। और तो अभी हम लोग बिंदुसार जी से बात किए, जो जेबी के सक्रिय सदस्य हैं, और क्या कुछ बोले धीरेन्द्र साहू के बारे में, जो अभी लगभग कल शाम तक का डेटा सामने निकल के आ रहा है कि 300 करोड़ प्लस में अभी तक उनके यहाँ से नकदी बरामद की गई है, और अभी तक गिनती जारी है। और अभी उनके कई सारे ठिकानों में अभी तक ईडी नहीं पहुँच पाई है, और भी कागजात खंगाले जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसे भी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।